हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगिंग बाय निधि प्रभा। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और अपनी फैमिली के साथ ढेर सारा एंजॉय कर रहे होंगे। और किस किस के यहाँ पे दिवाली की सफाई हो गई और किस किसी के यहाँ पे फ़िलहाल बाकी भी होगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी ये दिवाली की सफाई इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। दरअसल इस बार पता नहीं दिवाली जल्दी आ रही या फिर मुझे आलस आ रहा है, तो वह दिवाली की सफाई मैंने स्टार्ट की। दरअसल ये ब्लॉग मैंने सैटरडे को बनाया था और उसी दिन मैंने सफाई की थी, लेकिन मैंने किसी प्रॉब्लम की वजह से एडिट नहीं कर पाया था। तो बस यहाँ पे मैं बेडरूम की सफाई कर रही थी और इधर मुझे ये खजाना मिला है। दरअसल मैं जब ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में थी तो ये फाइल मुझे बनाने को मिली थी और ये टाई एंड डाई की है जो मैंने बनाए थे। ये अलग अलग डिजाइंस अलग अलग तरीके से टाई करके, इन्हें बांधनी प्रिंट भी बोलते हैं, तो मैंने बस उसी तरीके से बनाया था। और ये दूसरी फाइल है। फिर मुझे बैग में मिली ये मेरी साड़ी, जो किसी टाइम में ये साड़ियों की रेट और मन खूब क्या करता था कि हाँ साड़ी है, लेकिन अब ये आउट फैशन हो गई हैं, रखी हैं, लेकिन इन्हें कहीं बाहर निकालने का मन नहीं करता है, क्योंकि पता नहीं क्या पता क्या दोबारा फैशन फिर से लौट आए, तो बस रखी हैं क्यों। और इधर मैंने बेड थोड़ा बहुत खोल के सामान निकाल दिया और मैं लंच भी बच्चों को करा चुकी हूँ। थोड़ा बहुत जो अभी बाद में बनाएंगे तो बना देंगे। और तो इधर देव को नवा धवा दिया था। मैंने कहा तुम लोग साइड में कार्टून अपना चलाओ और देखो, लेकिन देव इधर आए और अपना खजाना खोलना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या है, मैं इतना छोटा था, मैं ये कपड़े पहनता था और ये मेरा बिस्तर है। तो बस बिछा के और ये आराम से लेट भी है, प्रैक्टिकल भी हो गया है कितना बड़ा हो गया। और फिर इन्हें मैं सामान थोड़ा बहुत पकड़ाते जाऊंगी उज्जवल को और ये बाहर रखते जाएंगे। और बेड मेरा महीने 6 महीने से नहीं साफ़ किया था, तो इसमें ज़्यादा धूल थी और देव बार बार कपड़े निकाल रहा है, मैं ये मेरे अभी आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो इसमें भी बहुत परेशान कर रहा है। देखो डाल पहनता भी जा रहा है, कहाँ पे क्या पहना उसे नहीं मालूम है, लेकिन बस स्टार्ट कर दिया। और बेड में ही पलट दिया था। और ये उज्जवल के कपड़े हैं। जब उज्जवल शायद 1 महीने का था तो तभी इनके पापा फर्स्ट टाइम यही कपड़े लेके आए थे, तो मैंने उन्हें याददाश्त के तौर पे रख रखा है। और बच्चों ने फिर अपना खजाना मंकी बन के ढूंढा, तो ये कलर और कुछ ड्राइंग फाइल वगैरह थी तो उन्होंने निकाल ली। मेरी बुआ जी के यहाँ जाते हैं तो ये बुआ के यहाँ एक्स्ट्रा होती हैं तो रख देती हैं। तो यही ये उज्जवल के सैंडल है और ये जो फर्स्ट टाइम सैंडल आए थे बस वही देख रहे हैं। और कुछ बच्चों की होती हैं चीज़ें तो उनको संभाल के भी रखने का बड़ा मन करता है, क्योंकि बचपन बच्चों का लौट के नहीं आता है, बस उसकी जो है यादें रखी रह जाती हैं, तो उन्हीं को बस। और मैंने इधर अपना मुखौटा बांध दिया क्योंकि मैंने सामान निकाल दिया, अब डस्ट हो रही है और डर है कि फेस्टिवल के टाइम पे कहीं जुकाम वगैरह ना हो जाए। और धूल से वैसे भी अक्सर एलर्जी हो जाती है जुकाम की, तो वही मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ। बेड मेरा चूहों ने नीचे से काट दिया, तो इस वजह से ज़्यादा इसमें गंदगी थी। और ये दरअसल ये बेड है मेरी शादी का है और ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है, पार्ट निकल जाते हैं और ये रखने में और इधर उधर ले जाने में भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये मैं जुगाड़ कर रही हूँ कैसे भी करके इनके होल बंद कर दूँ चूहों के। और बस उसके बाद मैंने ये नीचे एक्स्ट्रा जो बेडशीट पुरानी रखी थी तो उसे मैंने बिछा दिया और बच्चों ने इधर बैग सारे खोल खोल के कपड़े फैला दिए। दरअसल इस बेड में एक स्टोरेज का ही समझो सामान रखा होता है जो यूज नहीं करते हैं और जिससे नुकसान चूहे न कर पाएँ, तो मैं ऐसा ही इसमें रखती हूँ। और कपड़े यूज वाले तो मैं उसे दूसरे रूम में रखती हूँ उस वाले बेड में और कुछ अलमीरा में। तो यहाँ मैंने रूम में ये प्लाईवुड लगा दूँगी क्योंकि देव इसमें अंदर कूदेगा और ये डर है कहीं तोड़ ताड़ न दे। और जो मुझे सामान ऐसे ही पहुँच पाँच के रखने थे तो मैंने रख दिया है। और अभी रेंट का घर है तो ज़्यादातर आप लोग भी सोच रहे हो ये बेड में क्या क्या रखती, तो जगह कम होने की वजह से तो मैं
कहीं इस घर में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो इसीलिए मैं इस बेड का ही यूज करती हूँ। और इधर ये कुछ बर्तन रखे हुए थे जिन्हें मैंने यूज नहीं किया है, खरीद के लाए थे, काफ़ी दिनों से रखे हैं, तो मैं उसे भी साफ कर दिया। और देव ने क्या ड्रेस देखो, सारे कपड़े खकोर के क्या निकाला, ये जैकेट निकाली है, ये कैप निकाली है, जो भी ये बहुत पुरानी है, उज्जवल जब 1 डेढ़ साल का था तब की। और ये कह रहा देखो मेरे महाराजा वाली कैप है, और मेरा रथ लेके चलो अपने आप ही। और बस मैं ये जो कपड़े हैं, दरअसल मेरे यहाँ पहले गली में कपड़े ले जाने वाला आता था, जैसे फटे पुराने भी, और तो अब गली में कई टाइम से आ नहीं रहा था। और ये मेरे पहले भी निकाल के रखे थे, जो कपड़े मेरे यूजलेस हो जाते तो मैं इकट्ठे करके रखती रहती हूँ। और अब दिवाली के टाइम तो अब कपड़े लेने वाले आते रहते हैं, तो मैंने उनको ही पोटली बांध के रख दी है। और एक्स्ट्रा मेरे ये बर्तन है, इनको भी मैं बेड में ही रखी थी, यूज नहीं होते, कभी कभार होता है किसी स्पेशल टाइम मोमेंट पे चाहिए होते हैं, तो तब मैं निकालती हूँ। तो इन्हें मैं अच्छे से पोंछ के और बास्केट में कपड़े से लपेट के मैं रख दूँगी। और फिलहाल मैं बेड में दूसरी साइड भी ये बेडशीट में बिछा लूँगी, ये भी बेकार है। और तो बिछा के सारा सामान रखती जाऊँगी, जब तक ये फैला रहेगा तब तक बच्चे भी बिगाड़ते रहेंगे और हमें भी परेशानी होती रहेगी। तो मैंने इस साइड भी बेडशीट बिछा दी है। और बस इसमें कुछ नहीं है, दरअसल ये पहले के टाइम जो पुरानी रजाई थी जो यूज नहीं होती है, तो मेरी वो रखी है, तो इधर मैं रजाई रख देती हूँ। और इधर बच्चों की भी थोड़ी हेल्प मिल रही है, तो यही सामान रखवाते जा रहे हैं। इसमें टोकरी में बर्तन है जो मेरे यूज नहीं होते, एक्स्ट्रा बर्तन है, तो मैं ऐसे ही कपड़े से लपेट के और मैंने रख दिए हैं। इसे चूहे भी नुकसान नहीं करेंगे, बर्तन है तो कोई नुकसान होगा। और किचन में आपको बता दूँ इतनी जगह है नहीं जहाँ मैं किचन में सब कुछ सामान किचन का सेट कर रखूँ। और ये एक्स्ट्रा है जो शायद ही महीने 6 महीने में निकलते हैं, तो बस मैं उसको इसी में ही अरेंज करके रख देती हूँ। और ये मैंने अपनी फाइल फिर से साइड रख दी है, शायद चूहे नहीं है आते, तो इसलिए मैंने इस साइड रख रखी है। और ऐसे जो सामान मुझे रखना था मैं साथ के साथ सेट करती जा रही हूँ। तो इधर सब सेट हो गया। और तो उज्जवल कह रहा है इंडक्शन निकालो, और मैं इंडक्शन इसलिए नहीं निकाली, किचन में जगह नहीं है। और मैंने इस साइड कुछ जो बच्चों के कपड़े थे, छोटे छोटे कपड़े, कहीं किसी को देने नहीं चाहिए, मना करती हैं मेरी मम्मी दादी, तो बस वही कपड़े मैंने थैला में रखे और ऊपर से मैंने कवर करके ढक दिया है, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी न जाए। और ये इनके मैं गद्दों के कवर निकालूंगी, ये भी कई महीनों से नहीं धुले हैं और गंदे काफ़ी हो गए थे, तो मैंने कवर निकाल दूंगी। और ये जब मेरी मम्मी ने इनके कवर बना के दिए थे, जब ये नए नए आए थे, तो तब मम्मी ने फिर बाद में मुझे कवर बना के दे दी थी कि लो ये चढ़ा लेना। फिर ये जो रेडीमेड वाले कवर थे, तो उससे पहले मैंने ये चढ़ाए थे, क्योंकि डबल सेफ्टी हो जाती है। और तो बस मैंने कवर को निकाल दिया, और देखो अच्छे भी लग रहे हैं, मैचिंग भी बेड रूम की कलर ग्रीन और उसके साथ पिंक का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। और बस मैं इस रूम को अरेंज कर दिया है, बेड को जो सामान रखना था रख दिया, फालतू का काम जो निकालना था सामान निकाल दिया। और इस रूम की हो गई है मेरी क्लीनिंग। और मैंने डस्टिंग भी कर दी थी, तो डस्टिंग दरअसल मैंने नहीं दिखाई, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, डस्टिंग कर दी थी। और इधर रह गई थी मेरी ड्राइंग रूम की, तो इसको भी मैं डस्टिंग कर दूँगी। और इतना काम करते करते हुए भी टाइम भी बहुत हो गया था, लगभग 4 बजे का, और थक भी गए थे, क्योंकि बीच में हस्बैंड आए थे तो उनको भी मुझे खाना बना के देना पड़ा। तो ऐसे ही अगर लगातार काम करते रहो बिना स्टॉप के तो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, इस वजह से काम बहुत लेट हो गया था। तो बस ऐसे में अभी डस्टिंग कर दे रही हैं, इसकी भी मुझे हॉल की सफाई करनी है। और ये कवर है जो मैं इन्हें धुल दूँगी, और ये जो कपड़े सारे मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि थक भी गए हैं और काम करते करते टाइम हो गया है। तो बस मैंने कवर ही मैंने धुल दिए, क्योंकि कवर अगर रह जाएंगे तो रह जाएंगे, और तो इसलिए मैंने कवर ज़्यादा गंदे तो मैंने सारे कपड़ों के साथ
ना धुल के उन्हें पहले ही धुल दिया है और पोंछा मैंने लग गया है। अब मैं नहाने जाऊंगी। नहाने से पहले मैंने मशीन के जो कपड़े थे तो उन्हें भी मैं पानी से खंगालूंगी। और उज्जवल का बैग दरअसल गंदा हो गया था तो उस वजह से मुझे और मशीन लगानी पड़ी, तो इसलिए मेरे कवर धुल गए और इनका बैग कुछ ज़्यादा गंदा था तो मैंने उसे बाद में साबुन लगा के ब्रश से साफ़ किया था। और इतना ही करते करते गाइस इतना थक गए थे कि मन कर रहा था कि कोई एक कप चाय बना के दे दे, लेकिन कहाँ, मुझे ही ये सब कुछ करना था। बच्चे अभी छोटे हैं तो बस ऐसे ही करते करते मेरा सारा टाइम निकल गया। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और इधर मेरा नहाना धोना हो गया और किचन में मैं आई, और तो सबसे पहले मुझे चाय पीने का मन हुआ तो मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ। और इसके साथ भी मैंने ये बाउल में मलाई रखी है तो इसका भी मैं घी बनाऊँगी, क्योंकि बर्तन भर गया है और फिर ज़्यादा हो जाती तो फिर दिक्कत होती है बनाने में, खट्टी हो जाती है तो कढ़ाई में रहता है कहीं फैल फाल ना जाए। इतनी बड़ी कढ़ाई है तो बस एक साइड चाय भी बनती रहेगी और मैं अपना ये मलाई से घी भी निकाल लूँगी और एक साथ दो काम हो जाएंगे। और गाइस उस दिन मुझे ये भी नहीं पता चला सुबह कब हुई और शाम कब हुई, बस घड़ी से ही पता चल रहा था कि हाँ कि ये टाइम हो गया वो टाइम हो गया। तो ऐसे ही मेरा एक ये फुल डे बिजी रूटीन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। और बस इधर मेरी मलाई निकल गई है और इसको मैं पानी बिल्कुल ऐसे करके निकालती जाऊंगी और फिर मैं ये धुल के मैं ऐसे गरम कर लूँगी। इसे एक बार साफ़ पानी से मैंने धुल लिया था। और इधर मेरी चाय रेडी हो गई है और चाय के साथ मैं लूँगी यहाँ पे 2 मट्ठी, और क्योंकि अब लगी है थोड़ी बहुत छोटी मोटी मुझे भूख, तो अब मैं आराम से रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी। और आप भी आइए, आप भी चाय पीजिए। और आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।